गूगल और यूट्यूब में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल ये भी है कि सुबह जल्दी कैसे उठें। बहुत सारे लोगों को सवाल होता है और ज़्यादातर इस सवाल को यूथ ही पूछ रही है, क्योंकि यूथ को सुबह जल्दी उठना है, ये पता है। सुबह जल्दी क्यों उठना है, ये भी पता है। लेकिन एक ही चीज़ में कमी हो रही है, हम उठ नहीं पा रहे। हम कोशिश करते हैं, 1 दिन 2 दिन किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखकर उठ भी जाते हैं, लेकिन फिर वही तीसरे दिन चौथे दिन के बाद वापस हम बैक टू फॉर्म, बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आप फॉलो कर लोगे। मैं 4-5 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप सुबह जल्दी उठने लग जाओगे। अब आप लोग मुझ पे ट्रस्ट क्यों करोगे? क्योंकि भाई आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मेरे से पर्सनली कनेक्टेड उनको अच्छे से पता है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनने से पहले एक एथलीट हूँ। हम लोग को सुबह 3 बजे, कभी-कभी 4 बजे, कभी 5 बजे ग्राउंड बुलाया जाता था प्रैक्टिस के लिए। तो हम एक अच्छे लेवल पे खेले हुए हैं, तो हमें पता है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता था और हम कैसे उठते थे। माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है भाई। सुबह की नींद, वो भी 3 से 5 बजे की नींद, बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत वर्थ इट वाली नींद होती है वो, कि भाई सो लिए यार, मज़ा आ गया। लेकिन इसको तोड़कर हमें ग्राउंड जाना पड़ता था। तो मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह 3 बजे 4 बजे आप लोग भी उठो, बट कोशिश ये क्या करो कि सुबह 5 बजे उठो, सुबह 6 बजे तक एटलीस्ट उठो, क्योंकि आपके पास औरों से 1-2 घंटा ज़्यादा समय मिल जाता है भाई। आप सोच के देखिए, अभी आप वो बंदे हो या वो बंदी हो जो 8 बजे के बाद उठ रहे हैं। और एक तरफ वहीं पे कुछ लोग हैं जो सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो उनके पास 2 घंटा ज़्यादा है आपसे। अब अगर वो उस 2 घंटे को यूज़ कर लिए तो बहुत अच्छे लेवल पे अपना करियर बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन सीधा डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स को कि कैसे आप सुबह जल्दी उठेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप अपने सोने का समय निर्धारित करें। ये जो आप लोग की अनियंत्रित समय है ना सोने की, कभी 12 बजे रात को सो गए, कभी 2 बजे रात को सो गए, कभी 3 बजे रात को सो गए, और कुछ लेजेंड्स ऐसे होते हैं जो रात को 4 बजे, मतलब सुबह 4 बजे सोने जाते हैं। वहीं पे आपको डिसाइड करना है कि आपको एक ऐसा लेजेंड बनना है जो रात को 4 बजे सोने जा रहे हैं या उठ रहा है। डिपेंड करता है आप पे। काम कर रहे हो इज़ अनदर थिंग, कि भाई चलो कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे उनमें से एक मैं भी हूँ, कि कभी-कभी लेट नाइट तक काम करता हूँ, कभी-कभी रात-रात भर अपन को शूट्स करने रहते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं रात भर जग के, उन लोग के लिए ये सही चीज़ नहीं है भाई। तो अपने सोने के समय को निर्धारित करें और कोशिश ये करें कि आपको डेली 10 बजे बेड पे जाना ही जाना है। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 1 हफ्ते में नहीं होगा, बट 1 महीने में तो होगा। कोशिश तो करो, कोशिश करना नहीं छोड़ना है अपने को, ठीक है? तो अपने सोने का समय को निर्धारित कर लो कि भाई एक पर्टिकुलर समय डिसाइड कर लो कि मैं 11 बजे सोऊँगा, 10 बजे सोऊँगा या 12 बजे सोऊँगा, कितने भी बजे आपको सोना है। इतने समय सोने का निर्णय ले लिया तो ले लिया, इतने समय आपको सोना है मतलब सोना है। अब दूसरा, आपको सोने से पहले अपने आस-पास की जितनी भी लाइट्स जल रही हैं उनको बंद कर देना है। सोने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले इसको बंद कर दो। होता क्या है ना, जब हमको एकदम मतलब नींद आने लगता है और रात को 2 बजे 3 बजे, हम उस समय लाइट्स को बंद करते हैं। उस समय मोबाइल को छोड़ते हैं, उस समय अपने लैपटॉप्स कंप्यूटर्स को साइड करते हैं। नहीं, आपको जो सोने का समय है उससे 1 घंटा आधा घंटा पहले सारी चीज़ों को कट ऑफ कर देना है। मोबाइल छोड़ दो, टीवी छोड़ दो, लैपटॉप छोड़ दो, लाइट्स ऑफ कर दो। हो सके तो एक छोटी-सी लाइट रख लो, जो येलो टाइप की जो जलती है ना, बहुत छोटी-सी लाइट रहती है, वो जो एकदम फ़ोकस रीडिंग के काम आती है, उसको रख लो आस-पास में। फिर आप अपनी बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दो। थोड़ी-सी बोरिंग लगेगी, लेकिन बोरिंग को ही फ़ॉलो करते रहोगे तो ही नींद आना स्टार्ट होता है। तो आप ये कर सकते हो। तो सोने से पहले सारी चीज़ों को कट ऑफ कर दो, एटलीस्ट 1 घंटा पहले तो कर ही लेना भाई। तीसरा, रात में कोशिश ये करो कि खाने के बाद कुछ मीठा ना हो जाए। कहते हैं लोग खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए, बट अवॉइड किया करो। शुगरी चीज़ों को तो अवॉइड करना ही चाहिए आपको। रात में कॉफ़ी या चाय पीने से भी बचो, ट्रैवलिंग कर रहे हो इज़ अनदर थिंग, लेकिन रात में आपको जल्दी सोना है तो भाई चाय और कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो आपको सोने नहीं देती है ना? 3 चीज़ों को अवॉइड कर दो। उसके बाद देर रात तक काम करने से बचो। रोज़-रोज़ अगर देर रात तक काम कर रहे हो, तो ये आगे चल के थोड़ा-सा दिक्कत देगा आपकी बॉडी में। क्योंकि आपका जो बॉडी है, वो बोलता है भाई रात में आपको सोना है। जो नेचुरल ह्यूमन लाइफ साइकिल है, उसमें रात में सोने का काम है। और रात में अगर हम डेली-डेली काम करने लगे, तो एक समय के बाद बॉडी थोड़ा-सा, हो सकता है अगर किसी-किसी को अडॉप्ट कर लिया तो अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी जो रात भर जगते हैं, सुबह सोते हैं, तो उन लोग को अडॉप्ट कर लिया, बट हर किसी के साथ ये नहीं हो सकता, है ना? तो कोशिश ये करोगे कि रोज़-रोज़ आपको देर रात तक काम नहीं करना है, 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक काम कर लो, उसके बाद सोने चले जाओ।
क्योंकि सुबह जल्दी उठकर भी आप काम कर सकते हो, तो ज़्यादा अच्छा यही होगा कि रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, 3 बजे 4 बजे उठ जाओ ना भाई। ठीक है। अगला पॉइंट मैं बोलूँगा आपको, आपके घर में जो आपका बेडरूम है, जहाँ पे भी आप लोग सोते हैं, उसके आसपास में अगर कोई खिड़की है ना भाई, तो उसके पर्दे खोल दो, बाहर से हवा आने दो, है ना। बाहर से अगर हवा आते हैं, मस्त ठंडी ठंडी हवा चलते रहती है, तो उसकी भी नींद बहुत अच्छी होती है। आपका माइंडसेट भी बहुत अच्छा होता है चला जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग सा शांति आता है, और जब शांत होने लगता है, सारा वातावरण शांत हो जाता है, तो नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एक अच्छी गहरी नींद आती है। सिर्फ सोना नहीं है भाई, गहरी नींद भी लेनी है अपने को। पर्दे अगर हैं आसपास में, खिड़की है, तो उसको खोल के सोया करो। ठीक है। रात में लाइट फूड खाया करो। अगला पॉइंट है ये कि ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है रात में। कोशिश ये क्या करो, हैवी खाना खाने से क्या होता है ना कि वो उस समय डाइजेस्ट नहीं होता है भाई, जल्दी कोई भी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है। अब हमारे खाने का शेड्यूल ऐसा है कि हम में से ज़्यादातर लोग रात को 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद खाना खाते हैं, तो इतनी जल्दी कैसे फूड डाइजेस्ट होगा। तो रात में लाइट खाना खाया करो। ठीक है। जितना हल्का भोजन आप खाओगे, उतना अच्छा आपको नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो जल्दी डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स, जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली एक अच्छी नींद ले सकते हो, गहरी नींद, और सुबह जल्दी उठ सकते हो। सोने के समय को निर्धारित करो, और सुबह जल्दी के उठने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं आप सभी लोगों को पता है। और भाई कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठो, और 21 डेज़ का एक रूल चलते रहता है, 90 डेज़ का रूल चलते रहता है, तो उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करो कि भाई इतने दिन तक तो उठना ही है। उसके बाद आपका बॉडी अपने आप अडॉप्ट कर लेता है, कि सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है कि नहीं यार, इतने समय इसको सोने का हो गया, अब इतने समय इसको उठना है, तो अपने आप उठ जाता है। फिर आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो अपन काम करते हैं ना, 8 से 10 अलार्म एक साथ लगा जाते हैं, लेकिन उठते किसी में भी नहीं है। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सो आप सभी लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और कुछ लेजेंड्स ऐसे भी होंगे जो देर रात को इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो भाई देर रात तक जगना थोड़ा सा अवॉइड करो, और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।